आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम रजिंदर कौर जुनेजा है। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, पीजीटी, और इधर बसंत विहार में मैं पढ़ा रही थी। 30 साल से हम इस मकान में रह रहे हैं और मेरे साथ ये जो हादसा हुआ है वो रात के 3:37 पे हुआ है। मैं रोजाना 3:30 उठती हूँ और जो पाठ पूजा है वो करना होता है नहा धो के। मैं उठी तो मैंने इस लड़के को नीचे बैठे हुए देखा, तो मैंने पूछा कौन है कौन है, इसने जवाब नहीं दिया। तो मैंने इतना ही बोला तो इसने मेरे को धक्का दिया और बेड के ऊपर उल्टा लिटा दिया। उल्टा लिटा के तो वो मेरा मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा था, तो वो मेरे गले को दबा रहा था। तो मैंने अपने हाथों से उसके हाथ पीछे करती जा रही थी, पर उसका बहुत जोर था और मेरे मुंह से एक ही वर्ड निकल रहा था। मैं उस वक्त अपने गुरु को याद कर रही थी। मैं बोल रही थी, गुरु गोविंद सिंह जी आ रहे हैं, वो तेरे को मार देंगे। गुरु गोविंद सिंह जी आ रहे हैं, वो तेरे को मार देंगे। तू मेरे को छोड़ दे, वो तेरे को नहीं छोड़ेंगे, वो मेरे को बचाने के लिए आ रहे हैं। तो उसने मेरे कमरे में एक बॉल्स पड़ा हुआ था, फूलदान, तो उसने उठा के मेरे सिर पे मारा। तो जैसे ही उसने मारा तो इतनी देर में बच्चों ने बाहर से दरवाजा खोला। उसको पता लग गया कि भाई खुल गया। मेरे को तो नहीं आवाज आई कि भाई दरवाजा खुला है या नहीं है, पर उसने फटाफट मेरे को छोड़ के भाग गया। और मैं एकदम से उठी और उठ के मैं कमरे का दरवाजा फिर से बंद करने लगी, कहीं दोबारा ना आ जाए, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता था कि मेरे बच्चे आ गए हैं। तो बस वो बच्चे इतनी देर में आ गए। जितनी देर में बच्चे मेरे को संभालते इतनी देर में वो फिर उस जिस दरवाजे से आया था उसने ड्राइंग रूम की एक कुंडी तोड़ी और तोड़ के तो वो अंदर आया था और वो मेरे कमरे में एंटर कर गया था। तो बस वो उधर से ही भाग गया और उसके बाद फिर मेरे को हॉस्पिटल लेके गए बच्चे, जहाँ मेरे को 2 स्टिचेस लगे सिर में। तो बस, और मैं बस यही उस भगवान को उस टाइम याद कर रही थी कि किसी तो उन्होंने ही मेरे को बचाया। जैसे द्रौपदी की लाज रखी, ऐसे ही उन्होंने मेरी लाज रखी। क्या कहेंगी क्या वो पहले से वो जानते थे, वो जो बदमाश था वो हमारा पुराना ही नौकर था जो कि 5-6 साल से काम कर रहा था शायद। तो वो जाता था छुट्टी पे, फिर आ जाता था। हमने उसकी लेग्स में कोई प्रॉब्लम थी, हमने उसका सारा इलाज भी करवाया, 20-25 हजार रुपया लगाया भी हमने कहा गरीब आदमी है तो चलो ठीक। तो ऐसे हम उसके साथ कर रहे थे। हर बार एडवांस भी ले जाता था और फिर आ जाता था। फिर इस बार भी जब पहले भी जो थोड़ी बहुत उसने चोरी की तो फिर वो माफी मांग के रोने धोने लग गया और फिर कहने लगा मेरे बच्चे मर जाएंगे अगर आप मेरे को निकाल दोगे या कुछ करोगे। तो फिर हमने उसको माफ कर दिया था, पर हमें नहीं पता था कि ये दोबारा ऐसे कुछ कर सकता है। तो ये निकालने के कितने दिन के बाद वो आपके साथ हमला किया? अराउंड 3 मंथ्स। हाँ, अराउंड 3 मंथ्स। अब वहां से वो इधर उधर फोन कर रहा था सबको कि उनको बोलो कि मेरे को रख ले, पर मैंने बोला नहीं। अब एक बार उसने ऐसे चोरी की है, बच्चों के पैसे, बच्चे हैं वो इधर उधर अपना पर्स रख देते हैं, बीच में से कभी 500 निकल गए, कभी दादी पैसे निकल गए। ये मैंने कहा भाई अब अपनी चीजें संभाला करो। तो वो अलमारी से में भी थोड़े बच्चों के पैसे, कुछ चेंज पड़ा हुआ था, कुछ है वो ऐसे निकाल था। तो वो तो हमने उससे उस टाइम बकवा लिया तो उसने मान गया था, पर ये नहीं पता था ना कि कभी ऐसे भी कर सकता है। उसने बच्चे उस दिन बाई चांस किसी पार्टी में गए हुए थे तो वो थोड़ा लेट आए, मतलब वो अराउंड 3:45 पे देते। तो वो अकेला था या और कोई? अकेला था। अब ऊपर छत पे कोई हो तो मेरे को नहीं पता, पर जब मेरे कमरे में वो अकेला ही था। अब जो है आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है ना, क्या कहेंगे? मेरे को अपनी पुलिस के ऊपर, बसंत विहार की पुलिस के ऊपर, जो भी उनके मतलब ऑफिशियल्स हैं या उनके आगे जो काम कर रहे हैं, मैं आई रियली अप्रिशिएट देम। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम दैट दे हेल्प्ड मी सो मच एंड दे आर जस्ट लाइक दे कंसिडर्ड मी एज ए मदर। तो उन्होंने जैसे एक बच्चा अपने माँ का ध्यान रखता है I am great thankful to them कि they worked hard to catch him, and it's not for me only but the society which is living here. Most of the people, they are living alone. Most of the senior citizens are alone here, rather they are men or they are women. But
आई रियली अप्रिशिएट देम। और मैं चाहती हूँ कि आगे की आप ऐसे इस तरह से वॉरियर टाइप जो आपने किया है, उसके लिए मैं उनकी बहुत ज्यादा आभारी हूँ और बहुत ज्यादा मैं उनकी थैंकफुल हूँ। और भगवान करे उनको तरक्की दे, भगवान करे कि वो आगे भी ऐसे ही अपने काम करते रहें और हम लोगों की जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। मैडम, जो बसंत विहार एसएचओ है राकेश कुमार, और जिस तरीके से संदीप हेड कांस्टेबल मनीष है, इन्होंने किस तरीके से, आप क्या मानती हैं ऐसे हेड कांस्टेबल के लिए? उनके लिए तरक्की, उनके लिए तरक्की मांगती हूँ, क्योंकि उन्होंने जितने जल्दी से काम किया और जितने होशियारी से काम किया है, मैं उनके लिए बहुत ज्यादा आभारी हूँ। रियली थैंकफुल टू देम। आप मानती हैं दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है? हमारे एरिया में तो बहुत ज्यादा है। हमारे एरिया में तो एक मिनट नहीं लगा, ये बच्चों ने बस आके यहाँ पर खड़ा ही हुआ है, ये बेटा पहले आया तो इसने देखा, फटाफट उन्होंने फोन किया, विद इन 5 minutes दे रीच्ड हियर। रात के उस टाइम 3:45-4 बजे हुए थे, तो मतलब वो एकदम से ही आ गए, ये नहीं कि उन्होंने कुछ लेट किया या कुछ है, नहीं।